वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम जो है पिछले लेक्चर में हाइजेनबर्ग मॉडल को कंसिडर कर रहे थे, जो कि हम इसको जो है हाइजेनबर्ग मॉडल में एसेंशली जो है हम ने कई चीज़ें देखी थी। उनमें से एक तो ये था कि बेसिक मॉडल का हैमिल्टोनियन जो है वो हमने पीछे लिखा था, एंड वी आर स्टार्टिंग विद दैट बेसिक हैमिल्टोनियन, जो कि लेट्स चेंज द कलर, वो बेसिक हैमिल्टोनियन हमारा ये है। और हम इंटरेस्टेड थे जिन दो अहम क्वेश्चंस में, वो ये था कि ग्राउंड स्टेट इस सिस्टम की क्या है, यानी जो है ये मिनिमम एनर्जी मैनी बॉडी स्टेट जो है, जिसको इस केस में आप मैनी स्पिन स्टेट भी कह सकते हैं, वो इस सिस्टम की क्या है। और इस मॉडल को जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है वो जो है ये जो मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड ग्राउंड स्टेट है, जो कि फेरोमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि इसमें जे जो है जो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शन है वो जे ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इट फेवर्स मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड ग्राउंड स्टेट विच इज़ फेरोमैग्नेटिक। दूसरा हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक तो ये क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टेट क्या है। उस ग्राउंड स्टेट को हमने स्टडी किया था और हम इस नतीजे पहुंचे थे कि मिनिमम एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट वो है जहां तमाम स्पिन जो हैं वो अलाइंड है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि लो एनर्जी एक्साइटेशन इस सिस्टम के अंदर क्या है, और उस हवाले से हम एक इम्पॉर्टेंट नतीजे पे पहुँचे थे। अच्छा, इसमें एक आध चीज़ जो बतानी ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि क्योंकि इसमें इस सिस्टम के अंदर बिल्कुल उसी तरह जैसे कि दो स्पिन वाला सिस्टम हमने कंसीडर किया था, तो इस सिस्टम के अंदर भी जो है ये, अगर आप इस कॉम्यूटेशन रिलेशन को देखें जिसको मैंने टिक मार्क किया है, तो ये कॉम्यूटेशन रिलेशन इधर भी होल्ड करती है, यानी टोटल जो जी कंपोनेंट स्पिन है वो भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, और टोटल स्पिन स्क्वायर ऑपरेटर जो है, स्क्वायर ऑफ द स्पिन ऑपरेटर, वो भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन हो गया, एस जी टोटल हो गया, और एस स्क्वायर्ड जो है इनकी कॉमन आइगन स्टेट्स लिखी जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी आइगन स्टेट्स हैं वो ही हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स भी हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि स्पिन हमने अलाइन ले ली है, तो ये बेसिकली जो ये स्टेट आपको नज़र आ रही है ये एसेंशली है एस स्टेट। ये जो है ये एस स्क्वायर की आइगन वैल्यू है जो कि एस इंटू एस प्लस वन है, और ये जो है ये एस जी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी हो सकती है वो एस है। तो ये एस से लेकर जो एस जी है ना, उसकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं इन यूनिट्स ऑफ एच बार, वो एस से माइनस एस तक जाती है। और ये जो पहला एस है ये, तो इस तरह हम स्पिन सिस्टम्स के लिए आइगन कैट्स वगैरह लिखते हैं, उनमें हमें पता होता है कि एक कंपोनेंट स्पिन का और स्क्वायर ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो आपस में कम्यूट करते हैं, कॉमन आइगन स्टेट्स लिखी जा सकती हैं। तो बिल्कुल वो यही है, ये हैमिल्टोनियन की यानी आइगन एनर्जी आइगन स्टेट भी है इस केस के अंदर, क्योंकि ये हैमिल्टोनियन एस स्क्वायर एंड एस जी ऑपरेटर्स जो हैं आपस में कम्यूट करते हैं। तो दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी सेट। जिस तरह मैं कह रहा था कि एस जी की ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो स्टेट्स आपके पास इस किस्म की हो सकती हैं। एस ये जो प्लस स्टेट है ये बेसिकली ये है जिसमें तमाम स्पिन्स अलाइंड हैं अलोंग द पॉजिटिव जी एक्सिस, और इस तरीके से यहाँ से करते करते आप एंटी अलाइन तक पहुँच जाएंगे एस माइनस एस वाली स्टेट। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि इस सिस्टम के अंदर एक स्पिन रोटेशन सिमेट्री है, और ये कंटिन्यूस सिमेट्री है, और ग्राउंड ये हैमिल्टोनियन तो इनवेरिएंट है अंडर दिस सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बट अलबत्ता ग्राउंड स्टेट जो है वो कोई ना कोई डायरेक्शन स्पिन की के लॉन्ग लाइन है स्पिन्स ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो वो एक एक्सेस चूज़ हो जाता है। इसलिए ग्राउंड स्टेट जो है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक करती है इस सिमेट्री को। और जब ऐसा केस होता है कि जब ग्राउंड स्टेट जो है कंटिन्यूस सिमेट्री ब्रेकिंग होती है ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम अप्लाई होता है जो कि गोल्डस्टोन थ्योरम है। उसका स्पेशल केस हम इधर स्टडी कर रहे हैं, और उसमें यह है कि इस केस ये गोल्डस्टोन थ्योरम हमें ये बताता है कि
अगर ग्राउंड स्टेट जो है वो कंटिन्यूस सिमेट्री ब्रेक करती है तो उस स्टेट में जो कि लो जो एनर्जी जो एक्साइटेशंस होंगी वो गोल्डस्टोन मोड्स कहलाते हैं और ये गैपलेस एक्साइटेशंस होंगी। गैपलेस एक्साइटेशन से मुराद ये है गैपलेस कि जब k गोज़ टू ज़ीरो हो तो एनर्जी टू एक्साइट दी स्टेट्स गोज़ टू ज़ीरो। इसका मतलब है गैप कोई नहीं है। यू डोंट नीड अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एक्साइट गैपलेस एक्साइटेशंस। ठीक है जी। और इस केस में हम देखेंगे जो गैपलेस एक्साइटेशंस हैं वो एक कलेक्टिव मोड है जो कि स्पिन वेव्स हैं। हमने आज के लेक्चर में इसका कुछ हिस्सा करना है। कलेक्टिव मोड्स हैं जो एक्साइटेशंस हैं और वो स्पिन वेव्स कहलाती हैं। और इनके जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं तो क्वांटा ऑफ स्पिन वेव्स आर व्हाट आर नोन एज क्वांटा ऑफ स्पिन वेव्स। हम देखेंगे क्वांटा ऑफ स्पिन वेव्स आर नोन एज मैग्नॉन्स। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, इसी तरह मैग्नॉन्स हैं। मैग्नेटिक सिस्टम के जो एक्साइटेशंस हैं उनको हम मैग्नॉन्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम इस ये पहुँचे थे और ये बात हमने आखिरी जो बात एक इम्पॉर्टेंट कही थी कि वो ये था कि जो ग्राउंड स्टेट है वो कोई सिंगल यूनिक ग्राउंड स्टेट नहीं है बट इट्स अ ग्राउंड स्टेट मैनीफोल्ड। यानी कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि सेम एनर्जी की स्टेट्स हैं और वो सारी की सारी जो हैं वो ग्राउंड स्टेट्स हैं। सिस्टम स्पॉन्टेनियसली इनमें से किसी ग्राउंड स्टेट में भी जा सकते हैं। तो ये जो है मैनीफोल्ड ऑफ ग्राउंड स्टेट्स। अच्छा, अब हम जो है वो एक्साइटेशंस के हवाले से हम बात करने लगे। तो एक्साइटेशंस को जानने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी जानने के लिए अब स्पिन ऑपरेटर से डील करना मुश्किल है क्योंकि स्पिन ऑपरेटर्स की जो कॉम्यूटेशन रिलेशंस है उनमें जब ये कॉम्यूटेटर के जब आप एवेल्यूएट करते हैं स्पिन ऑपरेटर्स का तो एक और स्पिन ऑपरेटर आपके सामने आ जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस। तो यूजुअली व्हाट वन डज इज आप करते ये हैं कि स्पिन ऑपरेटर्स, क्योंकि स्पिन ऑपरेटर्स ना तो बोसोनिक ऑपरेटर्स हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ना वो फर्मियोनिक ऑपरेटर्स हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन उनको कुछ अप्रॉक्सीमेशन में बोसोनिक ऑपरेटर्स के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, कुछ में जो है उसको फर्मियोनिक ऑपरेटर्स के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। तो आप जो स्पिन ऑपरेटर्स हैं उनको बोसोनिक ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस केस के अंदर। और मैंने पिछले दफ़ा मोटिवेट करने की कोशिश की थी कि ये जो सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्साइटेशंस हैं, जो लोएस्ट एनर्जी एक्साइटेशन जो है वो स्पिन फ्लिप है किसी साइड पे। यानी कि हम ये कह लें कि ये सारे अप हैं, अप है, अप हैं, और लेट्स से ऑन दिस साइड आयत साइड ये आयत साइड पे जो है आयत साइड पे ये डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ द लोएस्ट एनर्जी एक्साइटेशन। और ये आयत साइड कोई भी हो सकती है साइड्स। सो देयर एन ऑफ देम, एन ऑफ दीज स्टेट्स। तो जनरल जो स्टेट होगी उस विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। तो अब ये स्पिन फ्लिप का अगर हम की बात करें जैसे स्पिन हाफ सिस्टम के लिए, तो स्पिन फ्लिप जो आप करते हैं तो अगर इसको आप को समझते हैं कि ये एक्साइटेशन है क्योंकि अप से डाउन अप हो गया है, तो इसमें जो चेंज इन स्पिन है, जो एक्साइटेशन की स्पिन दूसरे लफ्ज़ों में, वो एक इंटीजर वैल्यू ले लेती है। हाफ माइनस अ हाफ वुड गिव यू 1, जो हमने पिछले दफ़ा जिक्र किया था। तो इसलिए इन एक्साइटेशंस को बोसॉन के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो स्पिन ऑपरेटर्स हैं उनको बोसॉनिक ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करें। डिफरेंट तरीके इनके, मोस्ट कन्वीनियंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज होल्स्टीन-प्रिमकॉफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो होल्स्टीन और प्रिमकॉफ ने जो है सबसे पहले, ये आपकी तरह ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही थे, एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इजाद की। अच्छा जी, तो अब होल्स्टीन-प्रिमकॉफ ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशली है क्या, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म स्पिन ऑपरेटर्स, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। और यही हमें जो है उस बुनियादी क्वेश्चन की तरफ ले जाएगा, उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ ले जाएगा कि जो लो एनर्जी एक्साइटेशंस हैं वो क्या हैं और वो
कैसे हम उनको बोसॉन्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं. हाउ वी ट्रांसफॉर्म स्पिन ऑपरेटर्स इनटू बोसॉनिक ऑपरेटर्स. ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन. तो आंसर में हम होल्स्टीन प्रिमरकॉफ ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे. HP जो है होल्स्टीन प्रिमरकॉफ के लिए मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया. अच्छा, अब रिकॉल करें कि फॉर अ जनरल स्पिन, कोई जनरल स्पिन हो, S स्पिन सिस्टम है जिसकी स्पिन S है, तो हम आइगन स्टेट्स ऑफ SZ को अगर हम M से ज़ाहिर करें, M क्या है? M कैन टेक, जैसा मैं थोड़ी देर पहले कहा, M कैन टेक 2s+1 वैल्यूज़. M जो है ना वो आइगन वैल्यूज़, H बार को हमने उधर 1 रखा हुआ, तो M जो है वो आइगन वैल्यूज़ ऑफ SZ. ठीक है, और वो 2s+1 वैल्यूज़ हो सकती हैं. जैसे कि S अगर हाफ हो तो 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, +½ और -½ इन यूनिट्स ऑफ H बार, यानी H बार बाई 2 -H बार बाई 2. तो H बार को अगर हमने 1 रखा हो तो हाफ और -½ तो जो आपके पास M की वैल्यूज़ हैं, दे कैन गो फ्रॉम -S, -S+1 एंड सो ऑन टू +S. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि वी रिफ़र टू, हम ये कहते हैं कि वी से दैट S minus M are the deviations अब देखें, हमने let's say we are starting with the totally polarized spin polarized ground state, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि let's say we are starting from this ground state, और इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि डेविएशन क्यों, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद तो ये है ना कि लो एनर्जी एक्साइटेशंस मालूम करें. तो लो एनर्जी एक्साइटेशंस जो होंगी वो, ये तो मिनिमम एनर्जी स्टेट है, इसमें सारे पोलराइज्ड हैं अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन. तो लो एनर्जी जो इसके करीब तरीन जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स होंगी वो होंगी जहाँ पे इस स्पिन पोलराइज स्टेट से कुछ डेविएशंस हो, कोई स्पिन चेंज. क्योंकि जो भी, अगर आप स्पिन की, आपने देखा है कि मिनिमम एनर्जी वो स्टेट्स हैं जिनमें स्पिन जो हैं एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. लेकिन अगर आप इनको डिविएट करना शुरू कर देते हैं, एक स्पिन और दूसरी स्पिन के दरमियान जो है डायरेक्शन जो है वो पैरेलल नहीं रहती, तो फिर कुछ ना कुछ एनर्जी कॉस्ट है उसकी. इसका मतलब वो हाई एनर्जी स्टेट्स हैं. जितनी कम डेविएशन होगी नेबर टू नेबर, उतनी कम जो है ना एनर्जी कॉस्ट होगी. तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्टेट होगी जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी जिसमें ये डेविएशन स्मॉल हों नेबरिंग साइट्स पे. तो हम उन्हीं डेविएशंस को क्वांटिफाई और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए हम बात कर रहे हैं डेविएशन. वी से दैट S minus M आर द डेविएशंस फ्रॉम द फुली पोलराइज्ड स्टेट, फ्रॉम द फुली पोलराइज्ड, ये जिस तरह मैंने बताया आपको. जिसको हम S कह देते हैं. ठीक है, Z एक्सेस के लॉन्ग हम कह रहे थे, बट कैन बी एनी एक्सेस. Z को कुछ स्पेशल नहीं है 3 डायमेंशन स्पेस में. इट कुड बी एनी एक्सेस के जिसके लॉन्ग ये लाइन. एंड दिस इज एक्चुअली, ये क्या S स्टेट क्या है? S स्टेट इज द स्टेट विद द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एक्स, ये मैक्सिमम SZ स्टेट. ठीक है ना, यानी कि M की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो जो है वो ये स्टेट S, वो वैल्यू S है और वो उसकी स्टेट है. अच्छा, तो ये हमें एक तरह से डेविएशन बता रहे फ्रॉम द पोलराइज्ड स्टेट. ठीक, समझ आ रही है बात? अच्छा, अब हम जो है इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, रिकॉल करें अगर हम, कि स्पिन ऑपरेटर्स को अगर हमने बोसॉनिक ऑपरेटर्स पे लाना है तो हमें, हमारे सामने जो हैमिल्टोनियन है वो 3 स्पिन ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ है. एक है S+ जो रेजिंग ऑपरेटर है, स्पिन रेजिंग ऑपरेटर, वो जो M स्टेट के ऊपर एक्ट करता है. तो आपको H बार को अपने 1 रखा हो तो वो आपको ये दे देता है. ये आप कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स की किताब उठाकर
ये चेक कर सकते हैं और चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स में नहीं किया तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये रिलेशन होल्ड करती है, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू, जो ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारा, क्योंकि हम एस माइनस एम की बात कर रहे हैं। इसको इस तरह लिखा, इसको ब्रैकेट्स को खोलें ना, तो आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एम प्लस, यानी कि एस प्लस एम जो ऑपरेटर है, एस प्लस एम ऑपरेटर जो है वो आप एस प्लस जो ऑपरेटर है जब एम स्टेट पे ऑपरेट करता है तो आपको एम प्लस वन स्टेट दे देता है, ठीक है ना। तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो हमारे पिछली नॉलेज का इस्तेमाल है। अच्छा, ये तो हमें बता रहा है कि एस प्लस जो है आइगन स्टेट ऑफ एस जी पे जब ऑपरेट करता है तो आपको क्या देता है, एक्ट करता है तो क्या देता है। इसी तरह एस माइनस एम जो है उसको भी लिखा जा सकता है एस एच बार को हमने मान लिया हुआ है एस माइनस एम प्लस वन एस प्लस एम, तो ये आपको एम माइनस वन स्टेट दे देगा। इसी लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं ना इसको, ठीक है। ये इक्वेशन वन ले लें हम, इसे इक्वेशन टू कह लेते हैं। और तीसरी जिस इक्वेशन को हमें जिस इक्वेशन की ज़रूरत है वो एस जी है, क्योंकि हमारे पास तीन ऑपरेटर्स जो हैं एस प्लस एस माइनस एस जी की टर्म्स में हमारा हैमिल्टोनियन एक्सप्रेस हुआ हुआ ऊपर जो हमने एक्सप्रेस किया था ना बेसिक हैमिल्टोनियन। एसेंशली इसमें जे का फैक्टर लगा दें तो ये बेसिकली हम इसकी बात करें, माइनस जे अगर लगा दें ना इसके साथ और सम कर दें ओवरऑल नेबरिंग साइड्स, तो आप देख रहे हैं कि इस वाले में जो है एसेंशली जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, एस प्लस एस माइनस, यानी इसकी मैं बात करूँ, और एस जी ऑपरेटर्स ही आ रहे हैं। तो अगर हम एस प्लस और एस माइनस और एस जी को अगर हम बोसोनिक ऑपरेटर्स जो कि उसके क्रिएशन एनहाइलेशन ऑपरेटर्स हैं ए और ए डैगर, उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो फिर हमारा काम हो जाता है। अब जहन में रखें कि जो एम जो है का स्पेशल केस ये है कि एम अगर प्लस हो या माइनस एस हो तो उस केस के अंदर एस प्लस जो आपको एस है वो ज़ीरो दे देता है, और एंड एस माइनस जो है माइनस एस आपको भी ज़ीरो दे देता है। एस प्लस एस ज़ीरो दे देता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है तो उससे ऊपर जा नहीं सकते। एस माइनस जो है क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू उससे नीचे नहीं जा सकते। तो ये जो स्टेट्स की लैडर बन रही है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम ये कहें कि लेट ए डैगर बी बोसॉन annihilation and creation operators, तो हम ये इंटरप्रेट करने लगे हैं, वी इंटरप्रेट, हम इस तरीके से लिखेंगे जो डेविएशंस है ना, नंबर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द फुली पोलराइज्ड स्टेट, यानी एस स्टेट जो है फुली पोलराइज्ड स्टेट, यानी ये जो स्टेट है इस स्टेट से जो आपकी नंबर ऑफ डेविएशंस हैं, क्या वो टोटल पोलराइजेशन नहीं रही, फुली पोलराइज नहीं रहे, उनको हम जो है रिलेट करेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे कि वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ बोसॉन। जितनी नंबर ऑफ डेविएशंस हैं उतनी नंबर ऑफ बोसॉन। एक तरह से हमने फिर जो स्पिन की डेविएशंस हैं उनको बोसॉन्स के साथ कनेक्ट कर दिया, रिलेट कर दिया। द नंबर ऑफ बोसॉन्स एज द नंबर, ये नंबर का मैं डालना छोटा करने के, नंबर ऑफ डेविएशंस, ठीक है, फ्रॉम द फुली पोलराइज्ड स्टेट विच इज़ फ्रॉम एस, ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट द स्टेट एम की वैल्यू अब डिफरेंट हो सकती है ना, माइनस एंड एस टू प्लस एस जा सकती है, हैज़ एस माइनस एम डेविएशंस, सॉरी इसको स्टेट नहीं लिखना चाहिए, डेविएशंस तो नंबर होगा ना, हैज़ एस माइनस एम डेविएशंस। ये बात समझ में आई? क्योंकि जो फुली पोलराइज स्टेट है उसमें एम की वैल्यू जो है वो एस है, फुली पोलराइज स्टेट जो होगी, फुली पोलराइज स्टेट, उसमें एम जो है वो एस है, क्योंकि वो स्टेट जो है वो फुली पोलराइज स्टेट एस है।
एस जो है वो एम वैल्यू है ना, तो एम उसमें एस के बराबर होगा, तो एम को अगर आप एस डाल दें इसके अंदर तो वो ज़ीरो हो जाएगी, देयर बी नो डेविएशंस, एंड दैट्स व्हाट द ग्राउंड स्टेट इज़. ग्राउंड स्टेट इज़ द मिनिमम एनर्जी स्टेट विद नो डेविएशंस, इज़ फुली पोलराइज्ड. तो इसी तरह जब आपके पास एम की डिफरेंट वैल्यूज़ आती चली जाएंगी तो वो डेविएशंस शो करते चलेगा, और मैक्सिमम डेविएशंस आपको मिलेगी जब एम की वैल्यू जो है वो माइनस एस हो जाए. तो जब एम की वैल्यू माइनस एस होगी तो उस केस के अंदर एम इज इक्वल टू एस हो वाले, यानी ये इस स्टेट के अंदर जो डेविएशंस हैं, नंबर ऑफ डेविएशंस जो हैं वो ज़ीरो हैं. और अगर एम इज़ इक्वल टू माइनस एस स्टेट की तरफ आप चले जाएँ, यानी जैसे हम माइनस एस स्टेट लिख रहे हैं, तो इसमें डेविएशंस जो हैं वो ट्वाइस ऑफ एस हो जाती है. ठीक है, डेविएशंस ट्वाइस ऑफ एस. तो जो ये नंबर ऑफ डेविएशंस जो आ रही हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, एंड दे रेंज फ्रॉम 0 to 2s. ठीक है, द नंबर ऑफ डेविएशंस range from 0 to twice of s. ठीक, जिस तरीके से हमने डिफाइन किया उसमें m की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं, आपको नंबर ऑफ डेविएशन पता चल जाएगी. फुली पोलराइज स्टेट में जो है वो ज़ीरो हैं, एंड देन एज यू गो टू अदर m वैल्यूज़ तो ये डेविएशंस की तादाद बढ़ती चली जाती है, और मैक्सिमम उस वक्त हो जाएगी जब आप तमाम स्पिन्स आपकी जो हैं वो फ्लिप हो जाएंगी. मिसाल के तौर पर स्पिन हाफ अगर हम लें तो उसमें फ्लिपिंग की बात डायरेक्टली हम कर सकते हैं. अच्छा, अब हमने इसको कनेक्ट करना है बोसॉन से, तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑपरेटर फॉर बोसॉन्स इज, जो हम जानते हैं बोसॉन्स के नंबर ऑपरेटर वो एन ऑपरेटर होता है, और इसको लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है ए डैगर ए. अब बेसिकली एन ऑपरेटर जो है ये एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता है. एम की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमने बताया, ये एस सी की आइगन स्टेट्स हैं. तो ये ए डैगर ए ऑपरेटिंग ऑन एम है. तो ये नंबर ऑफ बोसॉन्स जो हैं, क्योंकि हमने डेविएशन से रिलेट कर दिया, तो हम ये जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका एक्शन ये है कि ये आपको एस माइनस एम देगा. तो इसकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो एस माइनस एम है नंबर ऑफ ऑपरेटर की, तो वो काउंट करती हैं. ठीक है, तो हमने ये कहा है कि एस माइनस एस नंबर ऑफ डेविएशंस हैं, उन्हीं को हमने नंबर ऑफ बोसॉन्स कहा है. इसलिए जब नंबर ऑपरेटर जो है इस स्टेट पे ऑपरेट करता है, नंबर ऑपरेटर फॉर बोसॉन्स, तो इट गिव्स यू द नंबर ऑफ डेविएशंस विच इज़ एस माइनस एम. समझ आ गई बात? तो ये जो है ये हमने अभी ये चीज़ हमने हासिल की है. ठीक है, तो हम जो है इसको जो है द नंबर ऑपरेटर. अच्छा, अब हम अगर हम चाहें वी कैन रिप्रेजेंट, अब हमने बेसिकली जो करना क्या है कि स्पिन ऑपरेटर्स को जो ना ए और ए डैगर ऑपरेटर्स की टर्म में, एस प्लस एस माइनस और एस सी ऑपरेटर्स को ए और ए डैगर ऑपरेटर्स की टर्म में एक्सप्रेस करना है. सो वी कैन रिप्रेजेंट एस जी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एस जी जो ऑपरेटर है वो है एस माइनस एन ऑपरेटर. ठीक, जिसकी आइगन वैल्यू जो हैं वो एस माइनस एम. ठीक, ये इसलिए ट्रू है क्योंकि एस जी जब एम के ऊपर एक्ट करता है, तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें इधर, तो ये एस माइनस एन ऑपरेटर है जो एम के ऊपर ऑपरेट कर रहा है. तो ये बेसिकली आपके पास आ जाता है एस माइनस एम. एन का अभी हमने देखा है, एन ऑपरेटर जब इस पे एम पे ऑपरेट करता है तो आपको एस माइनस एम देता है. वही मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया. एस वैसे आ गया आपके पास, जब एस ऑपरेटर उसके ऊपर एम के ऊपर ऑपरेट तो आपको एस दे देगा. तो ये आपके पास स्टेट एम आ गई, तो ये एम. ठीक है ना, तो एस कैंसिल हो गया तो एम आ गया. तो इस तरह जो है आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है आपकी ऊपर, इसको इक्वेशन 3 कहना चाहिए, ये इक्वेशन 3 जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है. इसका मतलब है कि जो एस जी ऑपरेटर है उसको हम एस माइनस एन की टर्म्स में लिख सकते हैं, ऑपरेटर की टर्म्स में लिख सकते हैं.
अच्छा, अब अगर हम इसी को बुनियादी तौर पे हम सोचें तो लेट्स गो बैक टू इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 थी इस पे हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि अगर हम इनकी टर्म्स में इसको री एक्सप्रेस कर सकें स्पिन ऑपरेटर्स को ए और ए डैगर की, तो उसको जरा देखते हैं। एस प्लस जब हम किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करता है, लेट्स हम उसे एन कह देते हैं अब, ताकि हम वो ए और ए डैगर से, ज़्यादा ना हार्मोनिक ऑसिलेटर ए डैगर्स में एन नाम तौर पे क्वांटम नंबर लिया जाता है, तो उससे ज़रा रिलेट करने के लिए तो अगर हम उसको लिखते हैं, अब एन जो है वो नंबर ऑफ बोसॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम में या किसी भी बोसॉनिक प्रॉब्लम में एन जो है वो नंबर ऑफ बोसॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो जो एस माइनस एम है वो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक एन है। एस माइनस एम जो है वो नंबर ऑफ डेविएशंस, जो नंबर ऑफ बोसॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एस माइनस एन की जगह हम एन डाल सकते हैं। और एस प्लस एस, और ये जो है, चलें इसको थोड़ा सा मैं ये चेंज करता हूँ। ये पहले मैंने एस माइनस एम की जगह एन सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि एस माइनस एम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डेविएशंस विच इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ बोसॉन्स। अब मैं एस प्लस 1 प्लस एम की जगह सब्स्टिट्यूट करने लगा। अब ये ज़हन में रखें कि एस प्लस 1 प्लस एम जो है उसको लिखा जा सकता है एस प्लस 1 प्लस एम की जगह हम एस माइनस एन पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एस माइनस एम इज़ एन। तो ये जो है ये आपके पास 2s माइनस एन प्लस 1 बन गया है ना। तो इसकी जगह जब हम सब्स्टिट्यूट करें, इसको ब्लैक कर लेते हैं, तो इसकी जगह जब सब्स्टिट्यूट करें तो ये 2s माइनस एन प्लस 1 बन जाता है, और जो स्टेट आपके पास आ जाती है वो n माइनस 1 आ गई, ठीक है। क्योंकि वजह यह है कि जितनी डेविएशंस कम होंगी उतने ज़्यादा हायर वैल्यू एस सी की होगी। तो अगर एस प्लस जो है एस सी को बढ़ा रहा है तो डेविएशंस कम हो रही हैं। तो यहाँ जब एस वहाँ हमारे पास एम प्लस 1 आ रहा था तो एस जी की वैल्यू बढ़ रही थी, मगर एस जी की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ डेविएशंस जो हैं वो कम हो रही हैं, इसलिए इधर n माइनस 1 आ गया। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ n 2s माइनस n माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। इसी तरह ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 1 को मैंने जो ऊपर इक्वेशन 1 कहा था ना उसमें, अब अगर इक्वेशन 2 को मैं देखूं, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि एस जी को कैसे एक्सप्रेस करना है, मगर अभी हमने ये नहीं सीखा कि एस प्लस और एस माइनस कैसे करना है। तब एस प्लस को हम लिख रहे हैं बोसॉनिक ऑपरेटर्स की में, क्योंकि एन जो है वो हमें पता है कि बोसॉनिक ऑपरेटर्स बोसॉनिक नंबर ऑफ बोसॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, तो एस माइनस, अगर हम उस वाली इक्वेशन में जाएं, एस माइनस एन जो है वो है अगर हम उस इक्वेशन में जाएं पहले, अच्छा एस माइनस में जाते हैं तो हमारे पास ये दो हमने इनको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ज़हन में रखें कि जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा है, तो n जो है हमारा s माइनस एम है, दिस इम्प्लाइज m जो है हमारा s माइनस n है, ठीक है। और इससे ज़ाहिर ये होता है कि s प्लस एम, हमें ये s प्लस एम चाहिए ना s माइनस वाले में, तो s प्लस एम जो है वो होगा s प्लस s माइनस एन, ये s माइनस एन, तो ये हो गया 2s माइनस एन, ठीक है। और s हमें दूसरा चाहिए, ये s प्लस 1 माइनस एम, ठीक है ना। s प्लस 1 माइनस एम भी हमें चाहिए, तो ये है s प्लस 1 माइनस s प्लस एम, तो ये जो है सॉरी
m जो है s माइनस n है ना, तो ये माइनस साइन बाहर है तो ये n हो जाए, n है प्लस n आना चाहिए इधर, तो ये n प्लस 1 हो गया, ठीक है, एस एस कैंसिल हो गया तो ये n प्लस 1। तो अब हम इसकी जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2s माइनस n और n प्लस 1, और उसी रूल के तहत n प्लस 1 इधर आ जाएगा। एस सी की वैल्यू कम हो रही है, यानी पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेविएशंस कम हो रही है, तो इसलिए ये n माइनस 1 आ गया, n प्लस 1 आ गया इधर। तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 2s माइनस n स्क्वायर रूट n प्लस 1। अब ये जो है बड़ा सजेस्टिव वे में लिखा जा रहा है। सजेस्टिव वे क्या है कि आप देख रहे हैं कि इधर जो है सजेस्टिव वे ये है कि ये अगर स्क्वायर रूट n का फैक्टर इसके साथ लगा दिया जाए, और ये n प्लस 1 स्क्वायर रूट तो इधर लगा हुआ है इसके साथ, और आप रिकॉल करें, रिकॉल कि an जो है बोसोनिक ऑपरेटर्स की जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, अगर याद नहीं है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम याद करें, और a डैगर n जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 है, और a डैगर a जो है n जो है वो n है। तो ये जो बेसिक अगर आप याद करें तो अब ये वो चीज़ बनती जा रही है कि ये जो है एसेंशली स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 है, जो कि ये चीज़ है, और स्क्वायर रूट ऑफ n ये है। तो अब हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग दीज रिलेशंस। इट सजेस्ट दैट हम x प्लस को लिख सकते हैं एस माइनस a डैगर a और a, और s माइनस जो है उसको हम लिख सकते हैं s, चलें इसको इस तरह लिखते हैं, और एस जी को तो हमने लिख ही लिया था पहले भी, वो s माइनस n था, n जो है वो a डैगर a। तो ये हमारे पास मैपिंग आ गई। अब इसमें जो n माइनस 1 वाला था ना, ये तो इधर तो सीधे सीधे हो गई, 2s भी आ गया माइनस a, इधर n माइनस 1 था, मगर वो होल्स्टीन-प्रेविकॉफ ने उस 1 को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसके बगैर भी ये इक्वेशन 1, 2 और 3 सेटिस्फाई हो जाती हैं, बिला वजह उस 1 को लेने का मकसद कोई ख़ास नहीं है। और दूसरा ये जो रिलेशन एक और सेटिस्फाई होना चाहिए कि s प्लस का जब आप एड जॉइंट लें तो s माइनस आ जाता है, तो वो सब रिलेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसी तरह जो कॉम्यूटेशन रिलेशंस हैं इनके दरमियान s प्लस s माइनस की जो कि है ट्वाइस ऑफ एस जी, वो भी सेटिस्फाई हो जाती हैं इनसे। तो इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रू है। अब अगर हमने नंबर ऑफ बोसॉन डेविएशन स्मॉल हैं रिलेटिव टू s, तो ये असल में जो ये जो क्या कहते हैं इसको इसको अगर हम इस तरह लिखें ना, तो s अगर चलें समझाता हूँ आपको, s प्लस अगर हम लिखते हैं वी मेक एन अप्रॉक्सीमेशन। वाई डू वी मेक एन अप्रॉक्सीमेशन? अब यहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेशन करने लगे, उसकी वजह ये है कि हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं। अब स्क्वायर रूट्स के अंदर ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं, तो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। स्क्वायर रूट्स के अंदर ऑपरेटर्स, इनको किस तरीके से हम ट्रीट करें, और तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट काम है। तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन करने लगेंगे, स्क्वायर रूट को एक तरह से हम की सीरीज़ एक्सपेंशन इस्तेमाल करने लगे। मगर वो उसके लिए ज़रूरत ये कुछ शराइत हैं उसके लिए शर्त ये है कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि टोटल नंबर ऑफ़ डेविएशंस अगर स्मॉल हैं, यानी कि एन एवरेज जो है मच स्मॉलर देन 1 ऑन अ साइट फॉर एग्जांपल, तो या ओके नंबर ऑफ़ डेविएशंस अगर स्मॉल हैं तो फिर हम इस किस्म का कर सकते हैं। यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि n और इसकी अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ही हम कंसिडर कर लें आर द मच स्मॉलर देन 1, यानी ये एक्सपेक्टेशन जो है दीज आर मच स्मॉलर देन 1, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये डैगर आ रहा है, तो अगर हम इसमें ये इस अप्रॉक्सीमेशन में अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट जो हमारे आ रहे हैं वो ये है
कि एस प्लस को हम लिखने लगे हैं, और ये हम इस्तेमाल करेंगे। एस प्लस को हम लिख रहे हैं के लिए हम ये करने लगे कि हम इसको 2s को कॉमन लेने लगे। ये ऊपर एस प्लस है, 2s को अगर हम कॉमन लेते हैं 1/2 आ गया और a आपके पास आ गया। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, ठीक है ना, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट कह लेते हैं। और s माइनस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2s a हाफ है और a डैगर है, और SZ जो है उसमें मेरे को इतना इशू नहीं है, तो s माइनस a डैगर a, ठीक है। तो अब हमने वो बेसिकली हमने क्या किया है कि जब हमने 2s कॉमन लिया है तो हमारे पास आ गया है 1 माइनस n ओवर 2s स्क्वायर रूट, तो इसकी हमने फर्स्ट टर्म ले ली है। तो ये सिंपल जो सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन है। तो दिस गिव्स यू अ सिंपल स्पिन वेव थ्योरी, ठीक है ना। तो इसकी हमने फर्स्ट टर्म ले ली। वो सी वो ट्रू है जब n ओवर 2s जो है आपके पास आप समझ लेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज़ मच स्मॉलर देन 1। अच्छा जी, तो ये हमारी बेसिक जो है ये होल्स्टीन-प्रिमाकोव ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस वे कैन बी एक्सप्रेस। इसमें जो हम देख रहे हैं कि स्पिन ऑपरेटर्स जो हैं बोसोनिक ऑपरेटर्स की टर्म में एक्सप्रेस हो गए, और अब इसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे। अब हम बेसिकली क्या नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि हमने जो है हमारा बेसिक जो हैमिल्टोनियन है, जो ये हैमिल्टोनियन है जिसको हमने s प्लस और s माइनस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर चुके हैं, ये वाला हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन तो अभी नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि इसमें माइनस j का फैक्टर लगा के समेशन को इंट्रोड्यूस करके वो बेसिकली ऊपर हाइजेनबर्ग मॉडल बन जाएगा। इसमें फिर हमने ये s प्लस s माइनस की जगह ये a डैगर ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो जिस वक्त हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन जो है हम अब लिख सकते हैं, जो हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन है उसमें माइनस j आ जाएगा, सिग्मा m आ जाएगा, और अब हम जो है ये सब्स्टिट्यूट करने लगे SGM। चलें पहले SG वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलें पहले मैं हैमिल्टोनियन लिख लेता हूँ ताकि फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो बेसिकली जो है नियरेस्ट नेबर समेशंस हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इस m जो है साइट इंडेक्स है, s प्लस m प्लस 1 के साथ इसकी कपलिंग होगी, ठीक है ना। नियरेस्ट नेबर जो है प्लस अ हाफ, ये हमारे पास बेसिक हैमिल्टोनियन है इन टर्म्स ऑफ दीज ऑपरेटर्स, प्लस sm माइनस sm, सॉरी ये प्लस 1 था, प्लस 1 प्लस, ये हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन है, ठीक है। अब इस हैमिल्टोनियन में हम ये ऊपर वाली जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये वाली ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो लेट्स जस्ट डू इट क्विकली। माइनस j सिग्मा m, माइनस साइन जो आ रहा है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। a डैगर m प्लस 1 a m प्लस 1 माइनस s प्लस प्लस अ हाफ ट्वाइस ऑफ s। ये सब सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, इनमें हमने कोई ख़ास काम नहीं करना, बस सिर्फ सीधे सीधे डालना है और सब्सक्रिप्ट्स वगैरह लगाने हैं जो कि साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास पहली वाली टर्म आ जाती है a डैगर m a डैगर m प्लस 1 a m प्लस 1, ये इनको इससे मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। फिर आपके पास s वाली टर्म्स आ जाएंगी, माइनस s a डैगर m a m, फिर आ जाएगा इधर नीचे लिख लेते हैं माइनस s a डैगर m प्लस 1 a m प्लस 1
फिर आपके पास जो चौथी टर्म ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आ रही है, ऑर्डरिंग ख्याल रखना है ऑपरेटर्स का, तो ये जो है एस स्क्वायर टर्म आ जाएगी, है ना। फिर आपके पास आ जाएंगी ये अगली वाली, यानी कि ये इन दोनों को कंबाइन करना है। तो एस जो आपके पास आ जाएगा वो ए डैगर एम ए एम प्लस वन प्लस ए एम ए डैगर एम प्लस वन, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये आ गया माइनस जे सिग्मा एम, एस स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा पहले लिख लेते हैं, तो एम है, तो ये एक्चुअली सम ओवर ऑल द साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी। फिर हम एस वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, यानी इस वाली को इस वाले के साथ कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि समेशन ओवर एम है, एम और एम प्लस वन साइड्स कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, सब चेंज ऑफ डमी वेरिएबल आप करें समेशन में तो दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं, और वो आपके पास ए डैगर एम ए एम बन जाएगा। ये दोनों ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंबाइन किया, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है एस सिग्मा एम ए डैगर एम ए एम प्लस वन। अगली टर्म हर्मिशियन कॉन्जुगेट है, जहाँ पे एम के ऊपर पहले वाली टर्म में डैगर था, यानी वो क्रिएशन ऑपरेटर था, और एम प्लस वन वाला एनहाइलेशन ऑपरेटर था। अगली टर्म में ये ऑर्डरिंग रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगली जो टर्म है वो एस ज़ीरो वाली टर्म है विद नो एस। और हायर ऑर्डर टर्म्स है। अब ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ साइट्स। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस जे एन एस स्क्वेयर्ड। टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो है वो हमारी एन है, एन स्पिन्स है ना, और ये माइनस जे ओके माइनस जे एस, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। थोड़ा सजेस्टिव तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, माइनस टू ए डैगर एम ए एम प्लस ए डैगर एम ए एम प्लस वन प्लस हर्मिशियन कॉन्जुगेट प्लस ऑर्डर एस ज़ीरो टर्म, जिसकी अभी हम कुछ करेंगे नहीं उसके साथ, ये हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि लार्ज एस वाली टर्म्स को रख रहे हैं। मैन एस इज मच लार्जर देन वन, और इसी को हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं एस हैमिल्टोनियन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस जे पहली टर्म वैसी की वैसी प्लस जे एस आप चेक कर सकते हैं कि आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, ए डैगर एम प्लस वन माइनस ए डैगर एम ए एम प्लस वन माइनस ए एम प्लस ऑर्डर एस ज़ीरो वाली टर्म, ठीक है। तो ये हम इस फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली अब ये काफ़ी सिंपलीफाई हो गया है, और ये लगता तो उसी किस्म का जिस तरह था हमारे पास पहले भी टाइट बाइंडिंग मॉडल था फॉर फर्मियंस यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मगर यहाँ पे हम बोसॉन से डील कर रहे हैं। मगर सिस्टम क्योंकि पीरियोडिक है तो वो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम विल बी क्रिस्टल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, एंड वी कैन एक्चुअली एक्सप्रेस दीज, इनको फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेस में एक्सप्रेस किया जा सकता है इनको। तो वी कैन ट्राई दैट कि फोरियर स्पेस में इसको एक्सप्रेस करें, और नेक्स्ट टाइम फिर हम ये करेंगे कि फोरियर स्पेस में एक्सप्रेस करेंगे, और एसेंशली हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो डायगनाइज हो जाएगा, और हमें जो है उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लो एनर्जी एक्साइटेशंस की। तो आज हम फिर इधर अपने आप रोकते हैं।